16 15 अप्रैल तक कर लिए थे। 2026 का करंट अफेयर है। अब जो है हम लोग पूरा अप्रैल आज खत्म कर देंगे। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। 16 अप्रैल 2026 को एशिया का सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। तो याद रखिए बड़ा होना चाहिए, यहाँ बड़ा लिखा होना चाहिए। तो भारतीय नौसेना के जो है द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, इसको स्टार्ट मार्क कीजिए। तो ये आपका नई दिल्ली में। वित्त वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी कौन बने हैं। तो यार भारत का जो है सबसे ज़्यादा व्यापारिक होता है चीन के साथ, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला संस्करण जो है आपका कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। साइप्रस, याद रखिएगा साइप्रस को आयोजित फीडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता। तो साइप्रस में आयोजित फीडे वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट आपका आर वैशाली ने जीता। याद रखिए फीडे वुमेन्स कैंडिडेट जो है आपका आयोजन टूर्नामेंट साइप्रस में हुआ है, आर वैशाली जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो याद रखिए कि भैरवैक्य जो मंदिर है ये आपका कर्नाटक में है, इस चीज़ को आपको ध्यान में याद रखना है। 16 अप्रैल 2026 को 131वां जो है आपका क्या है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको ध्यान में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की सीट की संख्या में 583 से बढ़कर 850 करना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना। पारित नहीं हो सका, याद रखिएगा पारित होना जरूरी था। चलिए याद रखिएगा 850 सीट टोटल करना है, 33% आरक्षण 543 से बढ़ाकर। 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली बार केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया। तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। 17 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता। तो भैया 16वीं है हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब है, तो ये आपका झारखंड ने जीता। आईआरसीटीसी से ने किस शहर में दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू किया। तो आपका विशाखापट्टनम। तो याद रखिए दिव्य दक्षिण यात्रा मेला विशाखापट्टनम जो है घोषणा की है, विशाखापट्टनम में शुरू करेगा। और दूसरी बात, सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब झारखंड जीता, 16वां था, याद रखिएगा हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया। तो सैनी गुप्ता। याद रखिए हार्वर्ड साउथ एशियन, याद रखिए हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। तो हार्वर्ड साउथ एशियन तो सैनी गुप्ता, साउथ एशियन सैनी गुप्ता, याद रखें। किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोधी केंद्र का शुभारंभ किया। तो आईआईटी खड़गपुर विक्रम सोधी केंद्र, तो यह आईआईटी खड़गपुर ने किया था, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है तीसरी बार उपसभापति बने हैं, इस चीज को याद रखना है। एआई संचालित खनन, याद रखिए खनन आईआईटी खड़गपुर हो और हार्वर्ड साउथ एशियन सैनिक गुप्ता है। 18 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने कहा पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च किया। तो आईसीसी ने पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 रवांडा में लॉन्च किया। रवांडा, याद रखिएगा रवांडा। आईसीसी कहा पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी रवांडा, इस चीज को पॉइंट को याद रखना है। किस राज्य सरकार में स्थित याना गुफा, याद रखिए याना गुफा को राष्ट्रीय महत्व के लिए भू विरासत स्थल को दर्ज। तो याना आपका कर्नाटक में है, याद रखिए याना कर्नाटक में है, इस चीज को याद रखिए याना कर्नाटक में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पे किसे मान्यता प्रदान की। तो जय शाह। तो यंग लीडर जो है आपका जय शाह है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जय शाह जो है आपका यंग लीडर, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यंग ग्लोबल लीडर है। घरेलू खिलाड़ियों के लिए अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना। तो ये आपका मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ जल उपयोगी निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। तो बेंगलोर जल ऊर्जा निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आपका क्या है आईएसओ प्रमाण। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों को जो है क्या हुआ के लिए अपना समर्थन अभियान वापस ले लिया। तो याद रखिएगा राजस्थान। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट फिर से एक बार देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना समर्थन अभियान वापस ले लिया। तो राजस्थान। चलिए
किस राज्य ने खासी खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? तो याद रखिए गारो, खासी और जयंता ये आपका मेघालय का पर्वत ही भी है और ये आपका भाषा भी है और एक क्या है आदिवासी भी है। अभय जो है एक एआई चैटबॉट है वो सीबीआई ने लॉन्च किया। अभय नाम का एआई चैटबॉट सीबीआई ने लॉन्च किया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभय चैटबॉट आपका सीआई ने जो है आपका सीबीआई ने लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ किसान किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड किया? तो ब्लू ओरिजिन। तो न्यू ग्लेन ब्लू और क्या बोलते हैं आपको ब्लू ओरिजिन, न्यू गैलन ब्लू ओरिजिन, याद रखिए न्यू ग्लेन ब्लू ओरिजिन। 20 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव, याद रखिए ब्लू एलन, डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टार्ट किया, याद रखिए प्रोफेसर सम्मानित किया गया, सॉरी डी एस श्रीनिवास राव को। चलिए सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क, तो पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क जो है लद्दाख की सिंधु घाट पर पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में है, पूछने का चांस जो है लगभग जो है ज़्यादा है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के भुवनेश्वर, हाँ भैया, आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? साध्वी समीस कौल, साध्वी है समीस है ऊपर से कॉल करती है फेमिना, साध्वी समीस कॉल, फेमिना आपका जीती कौन? साध्वी समीस कॉल, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भारत और भूटान, ठीक है भाई, सातवां, याद रखिए सातवां संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित किया? तो मुन्नार केरल में। तो भारत और भूटान सातवीं जो है आपका संयुक्त सीमा शुल्क बैठक का जो है मुन्नार केरल में, हालांकि ये जो है ऑप्शन में अगर एग्जाम में जो नहीं पढ़ा रहेगा पहली बार, तो वो केरल कभी जिंदगी में नहीं मारे, लेकिन आप पढ़े हैं तो याद रखिएगा, आपके लिए ये आप भूलिएगा नहीं, मुन्नार केरल। 21 अप्रैल 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा क्या? कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान, कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश। कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में, क्यों? क्योंकि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र हो गया है। तो कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नल हेमा, याद रखिए कर्नल शेर संघ, तो शेर सिंह राणा हेमा, हिमाचल प्रदेश। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है ये विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये आपका चीता मध्य प्रदेश। 21 अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू किया? तो वो से विश्व बैंक वाटर फॉरवर्ड पहल, जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड, ये आपका विश्व बैंक ने स्टार्ट किया, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक वाटर फॉरवर्ड पहल जल सुरक्षा के लिए। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की? तो उत्तराखंड में अब जो है मदरसा बोर्ड नहीं है और भंग किया जा रहा है, याद रखिए मदरसा बोर्ड जो है भंग किया जा रहा है, याद रखिए कहाँ? आपका उत्तराखंड में। वाटर फॉरवर्ड पहल जो है विश्व बैंक, केन बेतवा आपका मध्य प्रदेश, कर्नल शेर संघ जंग राष्ट्र हिमाचल प्रदेश, और वही भारत भूटान का 7वां संयुक्त प्रवास मुन्नार। 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो मलावी, महाराजा रंजीत सिंह मलावी, महाराजा रंजीत सिंह मलावी, याद रखिएगा। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका रामसर स्थल 99 बना है, तो भैया ये कौन है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगंज में, याद रखिए क्या है? सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य 99 आपका रामसर स्थल घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, और 95वां जो आपका ग्रांड मास्टर है वो क्या? अरण्यक घोष है, कलकत्ता के हैं। सुबोरी जो है उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आसाम में। सुबोरी जो है आपका आसाम में मनाया जाता है, इस चीज को याद रखना है, सुबोरी आसाम सुबोरी उत्सव, देखिए सु, याद रखिए सुबोरी, तो सुविचार आप रखिएगा तो आसमान तक जाइए। चर्चा में है R-37M, R-30 मिसाइल किस देश के लिए विकसित की गई जिसे भारत खरीद रहा है? तो R-37M आपका रूस, R-37M मिसाइल आपका रूस खरीद रहा है भारत से। कैलमारिया गारोएनिस, तो कल कैलामारिया गारोएनिस नामक सांप की नई प्रजाति जो मेघालय में मिला, तो कैलामारिया जो है कैलामारिया मारिया मेघालय, मारिया मेघालय, कैलामारिया मेघालय, इस चीज को याद रखना है।
गारोएंसिस 22 अप्रैल 2026 को याद रखिएगा। एक आपका 15 अप्रैल, ये जो है आपका, एक सेकंड देख लेते हैं, 79 आपका हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को 79वां आपका हिमाचल प्रदेश अपना राज्य दिवस मनाता है। ये आपका 22 अप्रैल को जो है किस देश के जानलेवा हथियारों को निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो भैया अब जापान में जो है निर्यात, मतलब जापान में अब जो है जानलेवा हथियार पर निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चल आगे देखते हैं। 22 अप्रैल 2024 को यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन जो है, तो संतोष कुमार। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन यूके में हुआ है, ग्लोबल ग्रीन आइकन का अवार्ड संतोष कुमार जीता। याद रखिएगा संतोष भैया। ग्लोबल ग्रीन आइकन। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2027 की मेजबानी ताशकंद करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी ताशकंद करेगा। भारत का कपड़ा निर्यात 25-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 से बढ़कर 2.16 हो गया, मतलब कि 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया, जो कि प्रतिशत अगर बढ़ोतरी करें तो 2.1%। अप्रैल 2026 को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्था कौन है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग निटार्ड, याद रखिए NITRAR, NITRD, राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान है, क्या परिषद के रूप में मान्यता पर। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अभी तक किसी स्वास्थ्य संस्थान को जो है आपको उपलब्धि नहीं मिला है, NITRD को मिला है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। ठीक है, अब आपका यहाँ पे चलिए पूरा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। किस देश के संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल लाया? तंबाकू और वेप्स बिल ब्रिटेन लाया। तंबाकू और वेस्ट बिल ब्रिटेन। IIT ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमोगा बॉल पेश किया। IIT मद्रास। IIT ने भारत का पहला 3D होना चाहिए, 3 टीम फुटबॉल ओमोगा बॉल IIT मद्रास। WEF यंग ग्लोबल लीडर किसे नामित हुआ? ऑर्थर लॉ। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर, ऑर्थर लॉ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ऑर्थर लॉ। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंचने सीमित करने हेतु नया लागू तुर्कई। तो भैया 15 साल की कम उम्र को जो है, कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित रखने के लिए तुर्कई। और किससे भारत के US हॉल ऑफ फेम प्रदान है? तो उपेंद्र द्विवेदी। US हॉल ऑफ फेम में उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। 27 अप्रैल 2026 को जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा सिंधुआ यूनिवर्सिटी। द है कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिंधुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर है। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलोर में। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अतनुनाथ। ऑस्कर ऑफ साइंस से अतनुनाथ। और 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबेस्टियन शावे ने 2 घंटे में के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा केनिया के हैं सेबेस्टियन शावे। 27 और 28 अप्रैल 2026 में संघाई सहयोग संगठन SCO की रक्षा मंत्रालय की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन को बिश्केक किर्गिस्तान। याद रखिए संघाई सहयोग संगठन का रक्षा मंत्रियों का बैठक बिश्केक किर्गिस्तान। और 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया अलीम यूसुफ। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे WWE, ठीक है, WWF पढ़े थे। क्या था WWF? एक सेकंड जरा देख लेते हैं। WWF हल्का था, पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है। WWF चलिए आएगा तो फिर देखा जाएगा, हालांकि नहीं है ऑप्शन, जाएगा तो फिर 100% हम लोग मार देंगे। नहीं मिल रहा है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं, आगे बढ़िए। 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट, एनोड तो पश्चिम बंगाल, एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में। और राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी शामिल की? तो भैया 7 लोग था जो कि पार्टी शामिल हुआ। वाइब्रेंट विजिलेंस प्रोग्राम 2 के तहत
जम्मू कश्मीर के किस जिले में 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया? तो कठुआ जिला। 6 सीमावर्ती वाइब्रेंट विजिलेंट 2 में 6 सीमावर्ती कठुआ जिला। और काहिरा में क्या हुआ, आयोजित हो रहा है क्या, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2026 पदक तालिका में किस देश को शीर्ष स्थान हासिल हुआ? तो भैया आईएसएफ जूनियर विश्व कप 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक और कुल 16 पदक। तो 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक, 6 5 11, 11 5 16। 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया? तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। गुंटूर नगर निगम को किस संस्थान द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलिटी अवार्ड दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है ये दिया गुंटूर नगर निगम को चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइज अवार्ड। किस मंत्रालय द्वारा इस्माइल बेगारे सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो बेगारी सर्वे इस्माइल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय जो है शायद अरविंद नाम का है, तो देखते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। तो ये जो है आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आएगा वो। पंजाब एफसी ने कहा किसे हराकर एआईएफएफ एलोट यूथ लीग का खिताब बरकरार रखा? जिंक फुटबॉल एकेडमी। हालांकि ये पूछने वाला आपका नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं। मुंबई में बिजनेस बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो बिजनेस रिफॉर्म जो है चंद्रबाबू नायडू। बिजनेस रिफॉर्म जो है आपको चंद्रबाबू नायडू ने किया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चंद्रबाबू नायडू बिजनेस रिफॉर्म, चंद्रबाबू नायडू बिजनेस रिफॉर्म, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के स्थित लास पाल्मास, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेन के कैनरी द्वीप में लास पाल्मास बंदरगाह आपका स्पेन में है। कहाँ? कैनरी महाद्वीप में, द्वीप समूह में। बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसेना आईएनएस सुदर्शनी। आईएनएस सुदर्शनी याद रखिएगा, आईएनएस सुदर्शनी। चलिए 30 अप्रैल 2026 को इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बनेई मेनासे बनोई हालांकि बनोई बेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य से बनेई मनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। बड़ा अजीब क्वेश्चन है। सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव। याद रखिए एक सुमित्रा है और एक कृष्ण राम है, तो याद रखिएगा सुमित्रा और कृष्ण राम। और 30 अप्रैल 2026 को केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब स्टार्ट किया? तो विशाखापट्टनम। गूगल क्लाउड विशाखापट्टनम, इस चीज को याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। चलिए अब जो है हम लोग जो है लास्ट है, टोटल 6-7 पॉइंट है। सिपरी में जो है रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि रक्षा कर खर्च में भारत जो है 5वां स्थान पे है, जो कि सिपरी मतलब कि आयात निर्यात रक्षा खर्च जो भी आपका बंदूक उंदूक मिसाइल तिसाइल जो भी है उसमें जो है खर्चा जो करता है वो 5वां स्थान है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बनी है तमिलनाडु की। और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 गोवा, संवाद 2026 गोवा। और भारत की पहली वाणिज्य सी प्लान सेवा डीजीसीए द्वारा संचालित करने की मंजूरी दी। तो डीजीसीए आपका लक्षण, पहली वाणिज्य सी प्लान सेवा को डीजीसीए द्वारा संचालित करने का मंजूरी आपका लक्ष्य दी। और किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 लागू किया? तो महाराष्ट्र। और ये जो है आपका 30 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी 36, ई श्रम साथी, ई श्रम साथी 36, ई श्रम साथी सबका गढ़ है छत्तीसगढ़ श्रम साथी। और परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां राज्य आपका देश आपका बांग्लादेश हुआ। चलिए ये आपका जो है टोटल अप्रैल का खत्म हो गया। हालांकि बीच में जो है बारिश होने के कारण जो है पूरा पार्ट नहीं हो सका। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, ये आपका लास्ट पार्ट 2 है, अब जाके पूरा हुआ।